Hello students, my name is Harish Gaur and we are here to discuss another topic of class 10th mental ability, that is logical sequence of words. Logical sequence of word, as the name implies, what we need to do? We have to make the sequence of words logically. Logically means ऑन देयर बेसिक मीनिंग, जो उनका बेसिक मीनिंग है, जो उनका जनरल लाइफ मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है. दैट इज कॉल्ड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड. लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से समझते हैं हम. वी हैव गिवन सम वर्ड्स, हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, उन वर्ड्स को हमें अरेंज करना है. जस्ट लाइक द वर्ड्स आर फ्रेज, letter, word, and fourth one is sentence. Phrase, letter, word, sentence. Now what we need to do? We have to arrange these words according to their logic, according to their meaning. Now द अरेंजमेंट मे बी डिसेंडिंग और मे बी असेंडिंग. अरेंजमेंट जो होगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह से हो सकता है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? लेटर. सो द प्लेस ऑफ लेटर इज 2. नाउ जब लेटर्स गैदर होंगे, जब लेटर्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? वो वर्ड. सो द नेक्स्ट इज 3. और जब बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस. नेक्स्ट इज 4. और जब सेंटेंसेस को हम एक साथ रखेंगे तो वो क्या बनाएंगे? फ्रेज. सो द नेक्स्ट वन इज 1. सो द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज वर्ड्स इज 2, 3, 4, 1. दिस इज कॉल्ड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जहां पर हमें वर्ड्स को उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, उनके जनरल मीनिंग के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है. वी कैन हैव अनदर एग्जाम्पल like frog, eagle, grasshopper, snake, and grass. Frog, eagle, grasshopper, and snake, and then grass. नाउ अब हमें क्या करना है? यहाँ पर वी डोंट हैव एनी सीक्वेंस. हमें यहाँ पर वर्ड्स के थ्रू कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है कि फ्रॉग का ईगल के साथ, ईगल का ग्रास होपर के साथ, ग्रास होपर का स्नेक और ग्रास के साथ कोई सीक्वेंस नहीं है. बट देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ फूड. फूड का सीक्वेंस हम बना सकते हैं. फूड साइकिल. फूड साइकिल क्या कहता है? ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर. देन ग्रास होपर, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उन ग्रास होपर्स को कौन खाता है? फ्रॉग्स. फ्रॉग्स किसका फूड होते हैं? स्नैक्स का. एंड स्नैक्स किसका फूड होते हैं? ईगल्स का. तो फूड साइकिल के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर सकते हैं. सो द सीक्वेंस शुड बी ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर, देन ग्रास होपर इज ईटन बाय फ्रॉग, frog is eaten by snake, snake is eaten by eagle. So we have the sequence according to the food cycle. तो यहाँ हमें कोई ना कोई मीनिंग निकालना है, कोई ना कोई रीज़न निकालना है टू अरेंज द गिवन वर्ड्स. एनी रीज़न, बट द रीज़न शुड बी लॉजिकल. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. ओके.
Now moving to the another examples. The words are consultation, second word illness, third doctor, fourth treatment, fifth recovery. We have 5 words. The sequence are option A. Because this is mental ability तो हमें सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस में मिलेंगे. 2 3 1 4 5. ऑप्शन B 2 3 4 1 5. ऑप्शन C 4 3 1 2 5, and the last option is 5 1 4 3 2. Now we need to find the logical sequence of the given words. So let's find. अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है. इन जनरल वे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है. सबसे पहले हम किस वर्ड को कंसिडर करेंगे. इलनेस. कोई पर्सन क्या होगा, सबसे पहले बीमार होगा, उसको इलनेस होगा, बीमारी होगी. देन इलनेस होने पर वो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा. डॉक्टर से क्या करेगा, कंसल्टेशन करेगा. कंसल्टेशन करने से उसको क्या मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा. और जब वो ट्रीटमेंट लेगा तो उसको क्या होगी, रिकवरी होगी. सो इलनेस, डॉक्टर, then consultation, then treatment, and then recovery. 2 3 1 4 5. So the correct answer is option A. Moving to another example. Birth, death, funeral, marriage, and education. Now the first option is 1 3 4 5 2. Now the second option is 1 5 4 2 3. Third option 2 3 4 5 1. And the last fourth option is 4 5 3 1 2. Now this is the journey of a human, कि वो अपने जीवन में क्या क्या करता है वो हमें यहाँ पर अरेंज करना है लॉजिकली. सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पर्सन का बर्थ होगा यानी कि जन्म होने के बाद उसको क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी. धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा उसको एजुकेशन मिलेगी. एजुकेशन जब मिलेगी उसके बाद उसका क्या होगा,
मैरिज के बाद उसका क्या होगा, डेथ, और डेथ के बाद होता है फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब जब कोई शांत हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसके याद में जो शोक सभा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो शोक सभा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्यूनरल। तो पर्सन पहले जन्म होगा, फिर एजुकेशन, फिर मैरिज, फिर डेथ एंड देन फ्यूनरल। सो 1 5 4 2 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वर्ड फैमिली, सेकंड वर्ड कम्युनिटी, थर्ड वर्ड मेंबर, फोर्थ locality, and the fifth one is country. These are the 5 words. Now the options are 3 1 2 4 5, the option B 3 1 2 5 4, option C 3 1 4 2 5, and the last 3 1 4 5 2. Another question. Shoulder, wrist, elbow, shoulder, wrist, elbow, palm and finger. The options are 2 4 5 3 1, second option 3 1 4 2 5, third option 3 4 5 2 1, and the last 5 4 2 3 1. So we have 2 questions. One is related to family, one is related to body parts. Now we need to arrange. First question family, community, member, locality, country. अब इसमें हमें अरेंज करना है. ओके तो देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, जब वो मेंबर्स एक साथ रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, फैमिली. ओके जब कुछ फैमिलीज एक साथ रहेंगी तो उस फैमिली को उनको उस एरिया को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी. जब कुछ फैमिलीज एक साथ रहेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी. और जब कम्युनिटीज एक साथ मिलेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लोकेलिटी. और जब लोकेलिटीज मिलती हैं बहुत सारी तो क्या बन जाता है, फिर कंट्री बनती है. सो फर्स्ट वन इज मेंबर, second family, then community, then locality, and then country. So 3 1 2 4 5. Option A is the
करेक्ट आंसर. नाउ सेकेंड इज द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग हमें इनको अरेंज करना है. शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम, फिंगर. तो दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ अ हैंड. अगर आप नोटिस करें, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ अ हैंड. एक हैंड के पार्ट होते हैं. सबसे पहले क्या होगा भाई, देखो सबसे ऊपर से अगर हम देखें तो शोल्डर. शोल्डर के नीचे क्या आएगा? एल्बो, यानी कि थर्ड. एल्बो से नीचे क्या होगा? रिस्ट. रिस्ट से नीचे क्या होगा? पाम. और फिर सबसे नीचे क्या होगा? फिंगर. सो 1 3 2 4 5. 1 3 2 4 5 दैट इज नॉट इन द ऑप्शन. हमने शोल्डर से अरेंज किया. शोल्डर, शोल्डर के बाद एल्बो, एल्बो के बाद रिस्ट, रिस्ट के बाद पाम, पाम देन फिंगर. सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द शोल्डर. अब जब अरेंजमेंट था वो था 1 3 2 4 5, बट देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ 1 3 2 4 5. तो आप इसको रिवर्स कर लो कि भाई 5 4 2 3 1. क्या इस तरह से अरेंज है? सो 5 4 2 3 1. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हो सकता है अरेंजमेंट. Now we have another question. Bungalow, flat, cottage, house, palace, and the sixth, mansion. We have 6 words now. अभी तक हमने 5 words वाले क्वेश्चन किए थे. Now we have 6 words. The options are 3 2 1 4 6 5. Option B 3 2 4 1 5 6. Option C 3 2 4 1 6 5. And option D 5 6 4 1 2 3. These are the option. Now the another question is gold, iron, sand, platinum, diamond. Gold, iron, sand, platinum and diamond. इसके ऑप्शंस हैं 2 4 3 5 1. ऑप्शन बी 3 2 1 5 4. 3 2 1 5 4. 4 5 1 3 2. And option D 5 4 3 2 1. Now again we have 2 questions. First one is the arrangement of homes. अलग अलग तरह के घर हैं हमारे पास. होम है बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस, मैंशन.
अब इनको अरेंज करना है हमको। ठीक है, अब इनको अरेंज कैसे करेंगे? इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, प्राइस वाला ये है, प्राइस टैग का मतलब कॉस्टली और चीप एंड कॉस्ट के लिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा कॉस्टली है कौन सा चीपली है उसके अकॉर्डिंग। बट दीज हाउसेज या दीज होम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, साइज के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट होगा। तो साइज के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट करें हम, सबसे छोटा या सबसे बड़ा हम ले लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे बड़ा क्या रहता है, हमेशा अगर देखा जाए सबसे बड़ा क्या रहता है, पैलेस, राजा का महल ही सबसे बड़ा होता है। सो पैलेस इज द लार्जेस्ट। पैलेस के बाद उससे छोटा क्या होगा, मैंशन, मैंशन जिसे हम छोटा महल कहते हैं एक तरह से। ठीक है, उससे मैंशन से छोटा क्या होगा फिर बंगलो, बंगलो से छोटा क्या होगा हाउस, हाउस से छोटा क्या होगा फ्लैट, और सबसे छोटा क्या होगा कॉटेज। कॉटेज का मतलब एक तरह से झोपड़ी, हट जिसे हम कहते हैं, छोटा सा घर। तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे बड़ा पैलेस, पैलेस के बाद मैंशन, मैंशन के बाद बंगलो, बंगलो के बाद हाउस, देन फ्लैट, देन कॉटेज। सो दिस इज द अरेंजमेंट। अब लेट्स चेक द ऑप्शंस। 5 6 1 4 2 3, 5 6 1 4 2 3 दैट इज नॉट इन द ऑप्शन। तो रिवर्स ऑर्डर में देख लो, 3 2 4 1 6 5, 3 2 4 1 6 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हम देखें सबसे चीप क्या होती है, सैंड, देन आयरन, देन गोल्ड, देन प्लेटिनम, देन डायमंड। यही सीक्वेंस होता है। प्लेटिनम कॉस्टली होता है या डायमंड? प्लेटिनम ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड देन प्लेटिनम। प्लेटिनम इज मोर कॉस्टलियर देन डायमंड। So 3 2 1 5 4, option B is the correct answer. गोल्ड, आयरन, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, इनको हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। कभी गोल्ड, आयरन, सिल्वर आता है तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी अरेंज हो सकते हैं। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आती है। ओके, वी हैव 114 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एस पी डी एफ ब्लॉक्स। Okay, now another questions are sentence, chapter, letter, book, word, and the sixth one is paragraph. The options 4 2 1 6 5 3, option B 4 2 6 1 5 3, option C 4 6 1 2 3 5,
and option D 462513. These are the 4 options, 6 words we have to arrange. Another question, country, furniture, forest, wood and tree. Option A 13542. Option B 14325. Next, option C 24315. And the option D 52314. So we need to arrange. Now, if in question number 1 you see sentence, chapter, letter, book, word, paragraph. So first of all, what we have? Letter. लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड. वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस. सेंटेंस जब अरेंज्ड होंगे तो क्या बनेगा वो? पैराग्राफ. पैराग्राफ जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? चैप्टर. और सब बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? बुक. 351624. नो, रिवर्स ऑर्डर में देख लो. 426153. 426153. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड, कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, ट्री. तो अब देखो, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? कंट्री में जाएंगे. कंट्री के अंदर हम कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में. फॉरेस्ट में हमें क्या मिलेंगे? ट्रीज मिलेंगे. ट्रीज से हमें क्या मिलेगा? वुड. और वुड से हम क्या बनाएंगे? फर्नीचर. 13542. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Okay, another questions. College, child, salary, school and employment. Option A 12435. Option B 24153. Option C 41352. Option D 53214. Another question.
heel, shoulder, skull, neck, knee, chest, thigh, stomach, face, hand. Ten words we have. These are the parts of body. Body parts ही हैं, इनको अरेंज करना है. The options are 2, 4, 7, 10, 1, 5, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 8, 9, 6, 3. Option B 3, 4, 7, 9, 2, 5, 8, 10, 6, 1. Option C 4, 7, 10, 1, 9, 6, 3, 2, 5, 8. And the last option 3, 9, 4, 2, 10, 6, 8, 7, 5, 1. These are the questions. Now what we need to do? We have to arrange कॉलेज, चाइल्ड, सैलरी, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट. तो अब सबसे पहले क्या होता है, बच्चा वो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा. स्कूल के बाद कहाँ जाएगा, कॉलेज. कॉलेज के बाद उसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट से उसको क्या मिलेगी, सैलरी. 2, 4, 1, 5, 3. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अब यहाँ हमें इन वर्ड्स को, बॉडी पार्ट्स को अरेंज करना है. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ तो होगा भाई, या तो टॉप से बॉटम चलेंगे या बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे. तो अरेंज करके देखते हैं. तो देखो सबसे पहले ऊपर से चलें हम, तो सबसे पहले फेस नहीं है, शोल्डर, शोल्डर है, ठीक है. फॉर, नेक, स्कल. तो देखो सबसे पहले क्या आता है, स्कल. खोपड़ी, खोपड़ी के ऊपर ही बनता है जो भी बनता है ना. स्कल, स्कल के ऊपर फिर क्या आएगा, फेस. भाई सबसे पहले तो अंदर का स्कल होगा, है ना, हड्डियों का ढांचा. फिर उस स्कल के ऊपर क्या आएगा, फेस आएगा. फिर फेस के नीचे क्या आएगी, नेक आएगी. फिर नेक के साइड में क्या आएंगे नीचे, शोल्डर. फिर शोल्डर से नीचे हम चलेंगे तो क्या आएगा, हैंड आएगा. हैंड से नीचे हम चलेंगे तो क्या आएगी फिर साइड में, चेस्ट. फिर चेस्ट. इसको अरेंज करते हैं हम. सबसे पहले क्या आएगा, स्कल, ठीक है. स्कल के ऊपर फेस, फेस, फेस के नीचे क्या आएगी, नेक. नेक, नेक से नीचे हम चलेंगे थोड़ा तो क्या आएगा, शोल्डर. शोल्डर, शोल्डर से नीचे हम चलेंगे तो हैंड. तो हैंड आ जाएगा आपका 10. फिर आएगा चेस्ट. अब चेस्ट से नीचे हम चलेंगे तो क्या आएगा, स्टोमच. स्टोमक से नीचे फिर हम चलेंगे तो बचा क्या हमारे पास, थाई, नी और हील. तो पहले थाई आएगा. थाई, थाई मीन्स द अपर पार्ट ऑफ द लेग. देन नी,
नी का मतलब घुटना, और फिर हील जो सबसे नीचे होती है। 3 9 4 2 10 6 8 7 5 1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हमें वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के। इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss the another topic. Thank you.